आई जॉइंड अ ट्रेडिंग फर्म. इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज कंपनी. इंडिया में 5-6 ऑफिसेज हैं उनके एंड इजराइल बेस्ड कंपनी है. तो वहाँ पे आई वाज अ प्रॉपर लाइक ट्रेडर. हम फ्यूचर्स मार्केट में डेरिवेटिव्स ट्रेड करते थे. किस मार्केट के लिए? हम ब्राजील मार्केट में. ब्राजील मार्केट की बॉन्ड्स होते हैं. तो वहाँ की गवर्नमेंट जब भी आरबीआई है वहाँ का, जो वो डिसीजन लेता था कि रेट इतना कट करेंगे वो करेंगे, तो मार्केट फ्लक्चुएट करती थी ऊपर नीचे. उसके बेसिस पे हमारा काम था स्ट्रैटेजीज बना के पैसा इन्वेस्ट करना. सो मेरी जो सीट एलोकेट हुई थी मुझे, वो उस ट्रेडर के साथ हुई थी जो कंपनी में 5 इयर्स से थे. लाइक ही वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लस द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑफ दैट कंपनी. कुछ यू वुडंट बिलीव, मैंने उनको एक दिन तो ज्यादा हो गया, मतलब कुछ फ्यू सेकंड ही लगते हैं मार्केट में. मार्केट में तो सेकंड्स ही लगते हैं. लाइक आई हैव सीन हिम मेक एंड लूज 100K USD. 70-80 लाख रुपए कुछ मिनटों में. हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतना मतलब ये इतना वॉल्यूम जा रहा है मार्केट में. वो क्रेजी होता था देखना. एंड आप सबने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट या वो ट्रेडिंग मूवीज देखी होंगी. एक स्क्रीन यहाँ, एक स्क्रीन यहाँ, 4 मॉनिटर, ऐसा सेटअप होता था. ऐसे बिल्कुल ग्लोरीफाइड लगता था. वो लगता ग्लोरीफाइड था. जब काम करने बैठो तो मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. लाइक एक सेकंड काउंट्स. करेक्ट. तुम्हें नहीं पता कि कब ये या ये. सो क्या है ना, मार्केट की ब्यूटीफुल बात है या इरिटेटिंग बात, व्हाटएवर, सबका पर्सपेक्टिव है कि मार्केट को पहले ही पता होता है. मतलब इट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. कोविड तब तक आया भी नहीं था इंडिया. इनफैक्ट दुनिया में सिर्फ 1-2-5-6 केसेस दिसंबर तक कुछ है, कुछ हो रहा है, फैल रहा है. हो रहा है. देयर इज समथिंग आउट देयर जो कि आउटब्रेक हो सकता है. कुड बी एन आउटब्रेक. तो आई स्टिल रिमेंबर द डे आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस. हमारा स्पीकर लगे हुए थे ऑफिस में. तो सर अनाउंस करते थे, कोई न्यूज आती थी उसके बेसिस पे एक्टिविटी होती थी. तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन हैंडल करनी पड़ती. तो सर ने अनाउंस करा, WHO अनाउंस्ड कोविड एज अ ग्लोबल इमरजेंसी एपिडेमिक. मेरे स्क्रीन ऐसी थी और ऐसे गई है. मतलब 10 सेकंड तो मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या. और मार्केट में 10 सेकंड का मतलब होता है 2 घंटे. मतलब you lost everything that you could have made. some people lost, some people gained. that is not the point. वो एक once in a lifetime scenario था कि अब क्या होता है ना कि तुम्हारी कभी भी naked position नहीं होती. you are long and short both. तो वो spread होता है ना बीच का, उसका तुम profit margin निकालते हो, जिसको हिंदी में डब्बा कहते हैं. हाँ exactly. तो ये इस सिचुएशन में था. मतलब वो फ्लक्चुएशंस देखना और वो करना, इट वाज इवन द आवर सर्स एंड लाइक आवर सीनियर मैनेजमेंट वाज लाइक कि ये तो हमने सिर्फ 2008 में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, या उससे पहले .com बबल में. ये तो ऐसी सिचुएशन देखी. सो एक वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज था जब मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग जितनी अपीलिंग लगती है दुनिया को, कितना पैसा है, कितनी ग्लोरीफाई करते हैं, अमेजिंग है. बट यू फॉरगेट दैट डे इन डे आउट यू हैव टू क्लॉक योर टाइम. वो स्क्रीन तुम्हारी भगवान है, वो स्क्रीन तुम्हारी दुनिया है. तुम्हें उसको पूजना है. एंड मतलब ऐसा एक भी मिनट नहीं है, मतलब तुम 1 मिनट में तो यू नेवर नो कब से क्या हो सकता है. तुम्हारी पूरी साल, तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम की इनकम जा सकती है. तो डिसिप्लिन लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ट्रेडिंग में. एंड आई वुड लाइक से कि बहुत अपीलिंग लगता है, बट ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इस प्रोफेशन में कोई छुट्टी नहीं है. इस प्रोफेशन में कोई भी वेकेशन नहीं है. एंड इस प्रोफेशन में अगर तुम घुस रहे हो तो ये रियलाइज कर लेना कि उस दुनिया से बाहर तुम अपनी दुनिया नहीं बना सकते. मेंटल पीस, मतलब वो इफ यू एक्सेप्ट ऑल दोस टर्म्स तो जाओ फोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बहुत लोग करते भी हैं, बट ये इतना ग्लैमरस है नहीं जितना दिखाया जाता है. वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का एक डायलॉग है जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ. देयर इज नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी. मतलब आई डोंट नो, वो फाइनेंस ब्रोज आजकल काफी ट्रेंड है, वो बैकग्राउंड है. बट उस टाइम पे आई वाज अ कोर फाइनेंस ब्रो. मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ आती थी, शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, ऑप्शन, दैट्स इट. ठीक है. तो बड़ा एंड काफी ना लेड आउट रहा है. हमारी सोसाइटी ने एक जैसे आपने मेरे लिए बिछाया हुआ है, वैसे ही एक बिछा हुआ था कि अगर इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज द ओनली वे, नॉट द ओनली वे, वन ऑफ द वेज. एंड सिंस मेरा बैकग्राउंड ऐसा था तो मेरे को तो और कुछ दिखता ही नहीं था.